कंपार्टमेंट के जो सितंबर में एग्जाम होने हैं, अब उनका सिलेबस और पासिंग रूल दोनों चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, समझना और कान के और दिमाग के और अपने जितने सिक्स सेंस है ना, सारों के ढक्कन खोल लेना, ठीक है, जब मैं समझाने वाली हूँ। जो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को जो भी लेटेस्ट पैटर्न आया हुआ है अपना स्टेट बोर्ड का, जो भी वेबसाइट है जैसे bsch.org.in पर है, तो वहां पर जाकर देखो, एक बार चेक करो। 10th क्लास से हो 12th क्लास से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार देखो कि वहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, 95% सिलेबस जो है वो हर बार सेम रहता है, और अभी बुक्स जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, बट चैप्टर्स कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ चीजें कम जरूर हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर्स ऐसे हैं जो अब नहीं आ रहे, तो फालतू मेहनत मत करना, बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। ऐसे 12th वालों के लिए भी सेम है, 10th वालों के लिए भी सेम है, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा बस ध्यान रखने की जरूरत है बच्चा, ओके। और कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि जो भी आपका सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग चलें, जिस चैप्टर से वेटेज ज्यादा आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग चलें, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं सिलेबस के अंदर, जो भी आपको ब्लूप्रिंट साइट पर दिया वो सब कुछ वहां पर रहता है, ठीक है। तो अवेलेबल सब कुछ है, बट आपका ये है कि आप लोग उसको कितना ध्यान से जो है पढ़ते हैं, कितने ध्यान से जो है फॉलो करते हैं, और कितने ध्यान से स्मार्टली उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना सिलेबस, आपको अपने प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेकंड चीज आती है वो है आपका पासिंग रूल, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने आई थिंक एक शॉर्ट भी बनाई थी, बट अगर आपने नहीं देखी या भूले किसी पे आपको नहीं ध्यान, तो मैं बता देती हूँ। सेम पासिंग रूल पिछले वाला ही चलेगा, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी पुराना भी नहीं है, ठीक है ना। अब बोलोगे कंफ्यूज कर रहे हो आप, तो नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, जो भी पिछली बार रूल था ना वही सेम अभी चलेगा, ठीक है बेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास वालों को जो है 33% लेकर आने हैं टोटल, सारी खिचड़ी जो उनकी पकती है ना सारा मिला के उनको 33 मार्क्स लेकर आने हैं, लाइक उनको असेसमेंट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर और थ्योरी मार्क्स के अंदर सारा मिलके 33 नंबर लेने हैं 100 में से, ओके। और जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनको जो है 33% लेने हैं ओनली फ्रॉम द थ्योरी एग्जाम, कोई उसके अंदर प्रैक्टिकल और असेसमेंट के मार्क्स नहीं फॉलो करे जाएंगे। अगर आप थ्योरी में 33% लेकर नहीं आते, लाइक अगर आप 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 27 लेकर आने हैं, अगर 70 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 23 लेकर आने हैं, 60 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 19 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं। अगर इतना ले आते हो दैट इज 33% ऑफ योर मार्क्स, और वो लाने के बाद असेसमेंट वाले मार्क्स या प्रैक्टिकल वाले मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10th वालों के लिए राहत है जैसे पहले थी, 12th वालों के लिए भी है, वैसे 27 नंबर लेकर आना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर अपने भेजे पर काम करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल का कंफ्यूज नहीं होना, जब रोल नंबर आएंगे पता लग जाएगा, अपडेट मिल जाएगी, उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है। और अगर अच्छी लगी हो अपडेट तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।